हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण प्रताप गौतम आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के समुच्चय निर्माण रूप के डेफिनेशन। कल मैंने डेफिनेशन नहीं बताया था, आज उसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक एग्जांपल कर लेंगे उसके, और उसके आगे कुछ देखेंगे तो सवाल हो सके तो उसका सवाल कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला दूसरा सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय निर्माण रूप का सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इसका डेफिनेशन बताया ना था। तो समुच्चय निर्माण रूप मैंने बताया था कि समुच्चय के निरूपण दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रोस्टर मेथड था और एक कौन सा था, समुच्चय निर्माण रूप था। तो समुच्चय निर्माण रूप का सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो समुच्चय निर्माण रूप का समुच्चय निर्माण रूप का डेफिनेशन लिखना है। इसको लिख देते हैं। इस विधि में अवयवों को मझले कोष्ठकों में x या अन्य कोई संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखते हैं। मैंने क्या बताया था, समुच्चय निर्माण रूप में इस विधि में अवयवों को मझले कोष्ठकों में, मैंने बताया था रोस्टर मेथड और एक समुच्चय निर्माण रूप में, दोनों में मझले कोष्ठक जरूरी है, कंपलसरी है, इग्नोर इसे कर ही नहीं सकते। तुम क्या सोचेगा हाँ मझले कोष्ठक नहीं रहेगा तो चल जाएगा, नहीं। सबसे पहले तो मझले कोष्ठकों में एक्स या अन्य कोई संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखते हैं। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल लिया था, चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक कोई है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 4 9 25 36 डॉट इन्फिनिटी होता जा रही है, मान लो। मैंने ये है, इसको हमें क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे इसे, 1 4 9 25 मैंने 36 है। इसका गुणधर्म लिखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा है क्या। हमें तो देखने में लग रही है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर होता है, एक से स्टार्ट करते हैं, जिसे एक से लिखना स्टार्ट करते हैं और वो अनंत तक जाते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो इसमें देखो एक से स्टार्ट हो रही है, 1 2, लेकिन 2 नहीं है इसमें, 4 आ गया, 9 है, बीच में और कोई संख्या है नहीं, 25 आ गया। मान लो यहाँ पे एक और नंबर बीच है, लिख देता हूँ 16। क्या है, 16 है, 16। तो देखने में तुम्हें लग रहा है कि एक वर्ग टाइप का दिख रहा है तुम्हें। अगर देखो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 4 होता है। फिर 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 9 होता है। मतलब इसी तरह देखते रहो, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है। मतलब देखने से समझ में क्या आ रहा है, ये सभी का वर्ग, एक प्राकृतिक संख्या है ना, सभी का वर्ग है। मतलब कितने नंबर का, मैंने कहाँ तक है लिख देता हूँ कि ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या है, प्राकृतिक संख्या तो है, तुम्हें दिख रही है, लेकिन क्या है प्राकृतिक में, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। हमें तुम्हें यही लिखना है। उसमें गुणधर्म में थोड़ा गुणधर्म हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं कुछ। तो क्या लिख सकते हैं, इसको गुणधर्म में लिख देंगे। पहले तो महिला ब्रैकेट जरूरी है। कल मैंने क्या बताया था कि x सच दैट मैंने इस प्रकार, क्या किस प्रकार है, ये एक वर्ग है, किसका, प्राकृतिक संख्याओं का। तो लिखेंगे x एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ये लिखना है तुम्हें। क्योंकि इसमें कहीं दे रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हम लिख दिया प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक जाती है, इसलिए अनंत तक मैंने लिख दिया। डैश यहाँ पे है, तो मतलब कि x सच दैट x कोमा जरूरी है। क्या है, एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ना कि क्यूब है। तो समझ में आ गई, इसलिए वो बोलते हैं। और सवाल करेंगे इसके एक्सरसाइज 1.1 का कुछ तीसरा या चौथा सवाल करेंगे इसका, तो समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा, इसलिए इसे मिटा देते हैं और आगे चलते हैं इसका।
डेफिनेशन भी हो गया इसका। और आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं अवय है, सदस्य है, में है, मतलब अवय है। अवय मतलब क्या, जो मैंने लिखा था 1 2 3 4 अवय, कोई से मान लिया अवय या कोई भी चीज़, नंबर को, ABCD को या कुछ भी कुछ से अवय या सदस्य है। में है इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू माने ये अवय है, सदस्य है, में है। फिर आगे दूसरा क्या है, अवय नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू यहाँ पे एस नहीं लगाया क्योंकि डज नॉट आ गया, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू। इसका सिंबल ऐसे होता है, इसका सिंबल ऐसे ई नहीं बनाना तुम्हें, ई ऐसे नहीं बनाना, कभी मिस्टेक मत करना। इसका थोड़ा अच्छे से झुका दियो, क्या बनाना है, सी बना के, इसको ऐसे सिंबल होता है। बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसे होता है, सी बना के बीच में लाइन मार दियो, हो जाएगा। तो बिलोंग्स टू, इससे कैसे, इसका कैसे होगा, डज नॉट बिलोंग टू कैसे करोगे, इसका ऐसे सिंबल बना के ऐसे करोगे, ऐसे क्रॉस कर दो, इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू, माने सदस्य नहीं है, में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानो कोई समुच्चय है ए नाम मान लिया कोई है समुच्चय, या नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कोई भी चीज़ 1 1 2 3 4 5, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें हमें बताना है बिलोंग्स टू, एक डज नॉट बिलोंग टू, इसको हमें अभी ऐसे बताना है। मैं कहूँगा कि देखो 1 है, n में है कि नहीं ये बताना है, 1 n में है कि नहीं है, 2 n में है कि नहीं है, 3 अवय जो है n में है, 4 n में है, 5 n में है। तो मैंने ऐसे लिखे हैं कैसे, मैंने कहूँगा 1 किस में है, n में है, तो बिलोंग्स टू किस में, n में है, n में 1 है, 2 क्या इसमें है, 2 भी n में है, 3 4 लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। अब बताना, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 6 7, ऐसे बताना है। क्या 3 n में है, तो 3 बिलोंग्स टू n, ऐसे लिखना है। 4 क्या 4 इसमें है, n में, हाँ है, तो बिलोंग्स टू n। अब इसमें आ जाते हैं 5 इसमें दिख रहा कहीं, हाँ है, 5 है किस में है, n में, तो n में अवय है, सदस्य है या में है, तो 5 बिलोंग्स टू किस में, n में। 6 क्या इसमें दिख रहा है, 6 हमें तो नहीं दिख रहा, 6 तुम्हें दिख रहा तो बताओ, तो 6 इसमें है नहीं, तो 6 नहीं है, नहीं है के लिए किस में आएगा, डज नॉट बिलोंग टू, मैंने इसे बना के बिलोंग्स टू को इसे क्रॉस कर दो, किसमें कहेंगे, n में नहीं है। 7 क्या इसमें है, हमें तो नहीं दिख रहा, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मैंने 7 है ना, n में है ही नहीं, इसका मतलब है कि इसमें जो अवय है इसमें है कि नहीं n में, तो ये बताना। 6 ना था, 7 नहीं था, इसे कहते हैं। मान लो और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ले लेता हूँ AEIOU, ऐसे ले लिया, कोई एक एग्जाम्पल ले लिया। मान लेते कोई समुच्चय नाम है A, ठीक है। अब हमें बताना है क्या, A B C, मैंने E ले लिया, C E भाई 3 ले लेता हूँ। बताना A इसमें है, A में है कि नहीं, ए, हाँ ए में है, हाँ बात है कि ना, हाँ ए में है, तो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, ना कि डज नॉट। बी है इसमें, AEIOU, आई है, बी नहीं दिख रहा है इसमें हमें, तो बी नहीं है तो क्या करेंगे, बी ए में नहीं है, मैंने डज नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं है। ई, हाँ ये तो है दिख रहा सेकंड नंबर पे, तो ई किसमें, ए में है, तो बिलोंग्स टू ए, ये हमें दिखाना है, हमें समझ में आ गया। तो आगे और फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी तरह सेम सवाल है, 1.1 का सेम क्वेश्चन यही है, तुम्हें बताना पड़ेगा है कि नहीं है। अभी कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इसे समझ में आ गया। अब इसे मिटा देता हूँ। अब आ जाते हैं, पढ़ते हैं इसका मेन सम इम्पोर्टेंस स्टैंडर्ड सेट। आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सेट। मतलब हम कोई लिख लेते हैं, जैसे ये लिख देते हैं कोई, हम प्राकृतिक संख्या सबको पता ही होगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या बताया था अभी कि जो एक से काउंटिंग होती है, एक से कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटिव तक जाती है, उसे कहते हैं काउंट, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में पता ही होगा सबको, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ, काउंटिंग नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक।
ठीक है, इन्फिनिटी तक। ऐसे मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया मतलब रोस्टर विधि में लिख दिया, और रोस्टर विधि में लिखने का मतलब इसे किससे लिखेंगे, एन से। एन क्या है, नेचुरल नंबर। एन क्या है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। इसे दिखाने का तरीका है प्राकृतिक। इसे क्या बोलेंगे, पूरे को प्राकृतिक संख्या। ये क्या है, जब रोस्टर ये लगा देंगे मझले ब्रैकेट तो बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं, जब ये ब्रैकेट लगा देंगे तो समझ लो ना क्या बोलते हैं, समुच्चय। ये अंदर क्या है, प्राकृतिक संख्या। ये क्या है, ब्रैकेट लगा दिया तो समुच्चय बन गया। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो लिख सकता हूँ प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, ये समुच्चय है। क्या है, समुच्चय। कोई और एक ले लेते हैं, हमें पता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओल नंबर। ओल नंबर को कहाँ से स्टार्ट होता है, बस इसमें जीरो लगा दो एक जगह, यहाँ का जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ओल नंबर। तो लिख देता हूँ पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, बस इसमें लगा दो जीरो। आइए जीरो से जो अकाउंट प्राकृतिक संख्या शामिल कर दो। जीरो से जो स्टार्ट होती है, जिसे जीरो से लिखना स्टार्ट करते हैं। जीरो से 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, डैश 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 ऐसे बंद कर देते हैं। ये क्या है, एक ओल नंबर है, इसे लिख देंगे ओल नंबर से प्रेजेंट करेंगे। ओल नंबर से प्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये लफ्ज लगा देंगे, मझले ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, समुच्चय। मैंने पूर्ण संख्याओं का क्या हो गया, ये समुच्चय हो गया। तो लिख देंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सबसे ईजी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्या है समुच्चय। आगे समझ में आ गया ऐसे, मैंने पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W से प्रेजेंट करते हैं। जैसे आ गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या शायद पता ही होगा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने पूर्ण संख्या, जिसमें प्लस भी संख्या होती है और माइनस की भी संख्या होती है। जैसे -2 -3 0 1 2 3, जिसमें प्लस की भी संख्या होती है और माइनस की भी संख्या, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लिख देता हूँ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, इसमें क्या बताया था मैंने कि माइनस का भी संख्या होती है और प्लस का भी संख्या होती है। जैसे लिख देता हूँ डैश 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 इन्फिनिटी तक भी जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी तक कितनी तो गई, और कहाँ तक जाएंगे, लिख देता हूँ -2 -1 0 फिर 1 1 2 डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या। बीच में क्या है, पूर्णांक संख्या। अब मझले ब्रैकेट लगा दिया तो क्या बन गया, समुच्चय बन गया। इसका समुच्चय बन गया, सेट्स बन गया। तो समुच्चय बना देंगे तो क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय को लिख देते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय को किस लिखते हैं, आई से या जेड से लिख दोगे, दोनों में से कोई एक लिख दोगे। अगर जेड लिखा हो तो समझ लेना जेड मतलब क्या है, कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब इतना तो समझ में आ गया। और आगे देखते हैं, एक बार ध्यान दे लो, क्या है एन, क्या मैंने जो बताया था, एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और क्या बताया था, जेड आई पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ये एक बार नोट कर लेना, जो सम इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सेट्स है कैसे पहचानो, अगर मैंने बताया था अभी। क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, मैंने रेशनल नंबर। आर क्या है, रियल नंबर, मतलब आर को किससे करेंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब देखो यहाँ पर एक ये आ जाता है, मैंने यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आर नोट मैंने जीरो, आर जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, अब शून्य को छोड़कर वास्तविक संख्या को समुच्चय, मतलब बस जीरो को हटा देना है, और जो जितना आएगा परिमेय और अपरिमेय उसे कहेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो यहाँ पर आर प्लस भी आ सकता है या क्यू प्लस आ गया। देखो अब क्यू प्लस आ गया मतलब धनात्मक को बस लेना है, प्लस वालों को, क्योंकि परिमेय में तो माइनस भी संख्या भी आ सकती है, प्लस का भी आ सकती है। इसमें बस धनात्मक वाला लेना है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और एक क्या आता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। मैंने ओल बताया था ना, ओल नंबर अभी एग्जाम्पल के लेके तो उसे बताया था ओड। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, अगर यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, लिख दूंगा आर माइनस। अब आर माइनस आ जाए तो क्या लिख दूंगा, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये ले लेंगे। क्यू आ जाएगा, क्यू पर लिख दूंगा कि प्लस लिख दूंगा, लिखा भी हूँ यहाँ पर, क्यू माइनस लिख दूंगा तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। मतलब एक बार इस पर ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, ये तुम्हारे कॉम की है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहला सवाल कर लेते हैं। क्या बताना है, निम्न में से कौन सा समुच्चय है या कौन से नहीं है, ये बताना है तुम्हें। तो आज एग्जाम्पल नहीं है, ये निम्न पहला सवाल है। पहला सवाल का कुछ ये सवाल है और 1 2 3 है, वो भी लिखूंगा अभी। तो लिखा है पहला क्या सवाल है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये बताना है समुच्चय है या कि नहीं है। क्या है, जे अक्षर से। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जो जे अक्षर से पहला लेटर जे होगा महीने का, वो उसका बताना है संग्रह, माने कि एक समुच्चय बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब देखो जे अक्षर से तो है,
हम फिक्स है कि नहीं फिक्स है? तुम्हारे अनुसार भी जनवरी, मेरे अनुसार जे से ही प्रारंभ होता है, ये नहीं कि जनवरी तुम पी से कहोगे स्टार्ट होता है। तो जे अक्षर से मतलब जनवरी भी है, क्या है, जून हो सकता है, जुलाई हो गया, मतलब फिक्स है। तुम्हारे अनुसार भी वही है, 3 ही है, और मेरे अनुसार भी 3 वही है। तो मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने को समझो, ये सुपरिभाषित है कि नहीं है? तो सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब ये समुच्चय है। क्या है देखो बता देता हूँ, क्या है, जनवरी है, जनवरी, जून, जुलाई, मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है। मतलब ये क्या लिख देंगे कि सुपरिभाषित संग्रह है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब एक समुच्चय है, सुपरिभाषित संग्रह है। लिख लिया, वो प्लेस है तब जगह नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। मतलब ये कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सही महीनों का संग्रह, मतलब फिक्स है कि नहीं है? मतलब तुम्हारे अनुसार भी सही है, 3 ही होगा, मेरे अनुसार भी 3 ही होगा, मतलब बदलेगा ना, सभी क्रियाएं एक है। मैंने बताया था समुच्चय की परिभाषा सुपरिभाषित संग्रह मतलब जहाँ सभी क्रियाएं एक हो, तो यही बताया था, जून, जुलाई और एक क्या है, हाँ, जनवरी आ गया। तो मैं अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब तुम बताओ कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, जो तुम्हें मोटिवेशनल करते हैं, जो तुम्हें जिसकी किताब पढ़ के या लेखक जो है जिनकी जीवनी पढ़ के तुम्हें एकदम मोटिवेट करती है, तुम बताओ। तुम्हारे अनुसार तो कुछ अलग ही होगा, तुम कुछ और बताओगे, मेरे अनुसार कुछ और बताऊंगा कि मैं इस लेखक से, मुंशी प्रेमचंद से प्रभावित हुआ, कोई कहेगा कबीर सिंह से प्रभावित हुआ, कोई कहेगा रहीम से प्रभावित हुआ। मतलब सबके अकॉर्डिंग टू ये बदलता रहेगा। ये नहीं है कि फिक्स है कि भाई मेरे अनुसार 10, तुम जो मैं जिस किताब पढ़ के मोटिवेशन हुआ तुम भी वही किताब पढ़ के मोटिवेशन हो गए, ये तो फिक्स है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। मतलब कि ये एक समुच्चय बन ही नहीं पाएगा। जब संग्रह सुपरिभाषित संग्रह होगा ही नहीं तो समुच्चय बनेगा कैसे, ये तो बताओ पहले। तो मतलब क्या है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है ही नहीं। क्या लिख देंगे कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, मतलब समुच्चय है ही नहीं। होगा तो बता दो भाई, मेरे अनुसार तो नहीं है। अब देखो एक तीसरा सवाल क्या है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये बताओ, देखो ये भी आ गया सवाल, एक तरह से अच्छा ही है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बल्लेबाजों मतलब जो बैट बॉल से मारता है, बैट से, मतलब विश्व का सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा खेलने वाले 11 बल्लेबाज को बताना है तुम्हें। 300 सबसे अच्छा खेलते हैं 11 प्लेयर का नाम बताओ। तुम कहोगे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी तो फिर विराट कोहली है, सुरेश रैना है, और क्या क्या बताओगे कि रोहित शर्मा है। तुम तुम्हारे अनुसार 11 बल्लेबाज, मेरे अनुसार तो मैं ये है ही नहीं, मेरे अनुसार तो कुछ और ही होगा। मैंने हो सकता है मेरे अनुसार भी सचिन तेंदुलकर भी है, लेकिन 10 नहीं मिले, 11 नहीं मिलने के तुमको। उनके अनुसार जरूर एक ना एक बीच में गड़बड़ हो जाएगा कि हाँ मेल नहीं खाने का। तो सभी का अनुसार 11 बल्लेबाज बदलते रहेंगे। पीछे पता नहीं कि 50 साल पहले कौन से क्रिकेटर थे भारत के, तो सबसे बल्लेबाज आप तो बहुत से अच्छे आ गए। रिंकू सिंह भी भाई मारा 5 बॉल पे 5 छक्के, पता ही है। देखा देखते हो कि नहीं IPL? तो IPL में देखो रिंकू सिंह भी मारा गया, तो बल्लेबाज में भी आ गया, तो किसी को वो भी पसंद है भाई। तुम्हारे मेरे अनुसार और तुम्हारे अनुसार मतलब बदल रहे हैं। ये 11 बल्लेबाज सबके अनुसार नहीं है कि हाँ तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तो मतलब क्या है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। हो गया। अब आगे आ जाते हैं, क्या लिखा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब बताओ, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, मान लो तुम्हें 11वीं मैं तो 12वीं पढ़ लिया, जो 11वीं क्लास में पढ़ते हो, तो 11वीं क्लास में जो लड़के पढ़ते हैं वो क्या घटते बढ़ते हैं कि फिक्स हैं? मैंने कभी तो फिक्स होंगे, मैं अभी तो एडमिशन चल रही है, इसकी बात छोड़ो। मैंने जब पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा में मान लो 60 बच्चे हैं, कितने क्लास में 60 बच्चे, तो क्या फिक्स है कि नहीं है कि बदलते रहते हैं? 100, 200, 300, 400 कभी बीच में आ जाएंगे? नहीं, मतलब कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह मैंने फिक्स है। जितने भी होंगे, मान लो कि 2 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 60 होंगे, 200 होंगे, मान लो 5000 होंगे, मतलब जो आपकी क्लास की 11वीं के बच्चे हैं ना वो फिक्स होंगे। मतलब कि यह सुपरिभाषित संग्रह है। तो मतलब क्या लिखेंगे, ये सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब ये फिक्स एक समुच्चय बना सकते हो। सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। जैसे कोई भी नाम लिख दो, सोहन, मोहन, रोहन, गीता, मिता, जैसे कुछ भी लिख सकते हो। अब आ जाते हैं, क्या लिखा है, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब बताओ 100 से कम प्राकृतिक संख्या तो पता ही, अभी बताया डेफिनेशन की, जो 1 से काउंटिंग होता है और इन्फिनिटी तक जाता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक 100 से कम कह रहा, मतलब 100 से कम कितने तक, 1 से 99 तक कह रहा, मतलब तो मतलब फिक्स है। मेरे अनुसार भी 99 तक होते हैं, तुम्हारे अनुसार भी 99 तक ही होंगे। अब देख लो तो ये कहाँ है, 100 से कम कह रहा, तो मतलब कहाँ तक हो सकता है, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, 99 तक। मैंने 100 से कम कह रहा, एक मतलब ये एक समुच्चय बना सकता है। बना दिया समुच्चय,
फिक्स है, मतलब सुपरिभाषित संग्रह है, लिख लियो सुपरिभाषित संग्रह है। अब आ जाते हैं आगे, क्या लिखा है कि छठा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास तो तुमने पढ़ाई होगा, 9th में भी है, 10वीं में भी है। प्रेमचंद्र का लिखित द्वारा गबन गोदान कर्मभूमि रंगभूमि है ना, मतलब ये फिक्स है। लिखित उपन्यास मान लो कितने भी होंगे टोटल, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, लेकिन जितने भी उपन्यास होंगे वो फिक्स हैं। ये नहीं कि अनगिनत है कि तुम्हें गिन ही नहीं सकते, मतलब जितने भी होंगे उपन्यास वो क्या है, फिक्स है। तो मतलब कि क्या है, एक तरह से ये भी उपसमुच्चय, मतलब कि सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं, एक समुच्चय बना सकता है, मतलब गबन गोदान कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब कुछ भी बन सकता है, गबन गोदान पढ़ी होगे, गबन गोदान रंगभूमि कर्म, मतलब ये भी क्या है, एक तरह से सुपरिभाषित संग्रह है। मतलब सुनना तो समझ में आया। और आगे क्या है, 2-3 सवाल है और 2-3 क्वेश्चन इसके करा के उसके बाद आगे कल पढ़ाएंगे। आइए और 3 क्वेश्चन है जो करा देते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखो। अब क्या ये 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद कल आगे पढ़ाएंगे। क्या है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सभी सम पूर्णांक मैंने जो 2 से कट जाती है उसे कहते हैं सम संख्या। अब पूर्णांक मतलब ये पता ही है, पूर्णांक जिसे माइनस प्लस दोनों संख्या आ सकती है, मतलब सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, मतलब कोई भी सम संख्या, जितने भी सम संख्या 2 से कटने में फिक्स है। मैंने तुम्हारे एक तरह से सम संख्या कह दिया, सम संख्या कह दिया, मैं पूर्णांक भी कहता तब भी वो एक सुपरिभाषित संग्रह होता, लेकिन सम कह दिया तो मैंने जो 2 से कटने वाली है, 2 से कटने वाली कौन कौन होती है, 0, 2, 4, 6, 8, कहाँ तक डेस इंफिनिटी तक, इधर भी आ सकती है, और माइनस भी तो हो सकती है। पूर्णांक कह दिया ना कि पूर्ण संख्या कह रहा, पूर्णांक कह रहा तो पूर्णांक मतलब समझ जाओ। तो पूर्णांक संख्या तो ये भी क्या एक तरह से फिक्स है, मतलब ये क्या है, एक तरह से सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि इसका सेट्स बन सकता है, जितना भी होगा इनफिनिटी होगी, 2 से कटने वाली तो होगी, मतलब क्या है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह बन गया। अब एक आगे क्या 8वां, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अभी बताओ क्लास 11 की जो मैथ का चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या वो फिक्स हैं, लिमिट है उसका कि हाँ कि इतने ही हैं, 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 2000 होंगे, लेकिन फिर गिन तो सकते हो कम से कम, मतलब क्या वो सुपरिभाषित संग्रह होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तो मतलब सुपरिभाषित संग्रह है फिक्स है, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे 10, 20, 50, 60, 70, 100, मतलब उस जिस चैप्टर में, इस चैप्टर में, इस अध्याय का, मतलब क्लास 11 के मान लो जो इस चैप्टर पढ़ रहे हो, संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट पढ़ लो, इसमें जितने भी क्वेश्चन है फिक्स है, गिन सकते हो तुम उसे, मतलब ये क्या है, थोड़ा सा सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब एक तरह से इसका समुच्चय बना सकते हैं, सुपरिभाषित संग्रह है। अब ये आज लास्ट सवाल है, ये भी एक तरह से सोचने वाली है, बस दिमाग लगाने का कॉलेज में, कोई कैलकुलेशन उतना नहीं करना है, कोई इतना कठिन सवाल इसमें कुछ नहीं पूछेगा, जो से बस बताना। देखो सबसे पहला एक्सरसाइज इतना ईजी है कि तुम बस सोच भी नहीं सकते कि कितना ईजी, बस तुम्हें दिमाग का खेल है। यही बच्चे को पता नहीं क्यों कठिन लगता है इतना सवाल कठिन। देखो अभी आ गया विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का सवाल। अब विश्व की बताना है तुम्हें, अब विश्व के तुम बताओ सबसे 10 खतरनाक जानवर। तुम्हारे अनुसार तो कुछ और ही हो सकता है, मेरे अनुसार कुछ और ही हो सकता है, मैंने किसी दुनिया का सर किसी को किस चीज़ से डर लगता है, मेरे अनुसार किसी और से लगता है, मुझे सांप से डर लगता है, शेर से लगता है, मतलब जानवर कह रहा कि बिच्छी से लगता है डर, मैंने ऐसे लगता है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, मैं सबसे अधिक खतरनाक तुम्हें बताना, सबसे अधिक खतरनाक कौन कौन से हैं, सबसे अधिक खतरनाक तुम्हारे अनुसार कौन से होंगे सबसे अधिक खतरनाक? भाई हमारा तो कहेंगे डायनासोर, डायनासोर तब तो है भी ना कोई, हमें तो सांप से मैं कहता हूँ सबसे अधिक खतरनाक जानवर सांप ही है, थोड़ा एक बार में मर जाते हैं, काट देता है। तुम कहोगे कुछ और ही है, विश्व के कह रहा, भारत के भी नहीं कह रहा, विश्व के कह रहा, मतलब तुम्हारे अनुसार सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन से होते बता सकते हो? नहीं, तुम जो कहोगे वो नहीं कह सकते कि वही खतरनाक होता है। मैं तो कहता हूँ सांप, कोई कहते कि सांप ही होता है खतरनाक, नहीं, तो मतलब बदलता रहता है राय, मतलब सबके अनुसार राय एक नहीं है, सब इसकी राय को क्या करें भाई, कितनी की राय गलत है, मेरे अनुसार तो कुछ और ही है खतरनाक, मतलब सबकी राय क्या भिन्न भिन्न हो रही है, तो क्या कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सिंपल बात है ये तो। अब आए देखो प्रश्नावली 1.1 का मैंने पहला सवाल खत्म कर दिया। एक दूसरा सवाल है जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका सिंबल शायद करके कल प्रयास करना कि हो जाए। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कल इसके दूसरे से, और इसके रोस्टर विधि लिखना और समुच्चय निर्माण रूप लिखना, कल इसके आगे बताएंगे। थैंक यू।